ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर एंड एनी डाउट्स यू हैव अदरवाइज, है ना। अब मुझे तुम में से कोई बोल रहा था कि ये कि कैलकुलेशंस आर बीइंग स्लो, है ना। तो मैंने वही बोला है कि ये छोटे छोटे एफर्ट्स कि एवरी डे इफ यू आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर, इफ यू कैलकुलेटिंग बाय योरसेल्फ, तुम्हें अपने आप एक दिन रियलाइज होगा कि यार मेरा तो ये फास्ट हो गया अपने आप, है ना। एवरी डे के एफर्ट्स, इट्स लाइक मेरे लिए वैसे ना जिम जाना इज लाइक अ प्रॉब्लम, ठीक है। कि मुझसे नहीं, आई वाज नेवर वेरी स्ट्रांग कि मैं बहुत वेट्स उठा पाऊँ, बट रोज रोज जिम जाते जाते वो 2.5 केजीज का वेट उठाते उठाते एक दिन तुम 7.5 पे पहुंच गए और तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि यार अब 7.5 का बेंच प्रेस अपने आप लग रहा है, कैसे 15 दिन में ही मैं 2.5 से 7 3 टाइम्स कैसे हो गया। So your body just becomes stronger. वैसे ही when you practice every day, your mind just automatically becomes stronger. And if you're doing this every day, you're going to beat any person who is smart. ठीक है, बहुत ज्यादा देखो, एक होता है कि बहुत ही एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्रैम क्रैम पीपल, यस दे आर गिफ्टेड, ठीक है। बट कैन यू मैच देम? मैं बीटिंग की बात करी थी, कैन यू इजीली मैच देम? इफ लेट्स से यू आर अ पर्सन हु इज मॉडरेटली इंटेलिजेंट बट हार्डवर्क रोज रोज कर रहा है फॉर 200 300 days ऑल टुगेदर, कैन यू बी एट पार विद देम? ऑफ कोर्स, यस, राइट। एंड अगर कोई नॉर्मल इंटेलिजेंट, मैं क्रैमडा लग रहा है एकदम पीक लोगों की बात करी, और एक सब जस्ट बेसिक 999 प्रोफाइल का इंटेलिजेंट आदमी है, उसको तुम इजीली बीट कर सकते हो इफ दैट पर्सन इज नॉट सिंसियर। और अगर वो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट है, एग्जाम के 1 महीने पहले आके बोल रहा है मैं तो कर दूंगा, उसको तुम आराम से बीट कर सकते हो इफ यू आर वेरी कंसिस्टेंट विथ योर स्मॉल एफर्ट्स। ठीक है, लिख लो मेरी बात, ऐसा होता है बिकॉज मैंने सालों साल होते हुए देखा है। ठीक है, चलो सही है, गुड। ठीक है, स्मॉल एफर्ट्स बिग विंस वाला फंडा है हमारा, has always helped me in life and I'm sure it will help you all as well. ठीक है, चलो let us start with profit and loss, which is our second chapter. ठीक है, concept wise it's a first chapter because percentage was ऐसा मतलब topic chapter wise it's the first chapter, वैसे क्योंकि percentage was sort of like a basic calculation में यूज होने वाला एक concept which is used everywhere across maths, है ना। चलो, so let us do profit and loss. So profit and loss का basic terms क्या है? There are two terms. We have cost price, the price at which you buy something, and selling price is the price at which you sell something. है ना, तुमने कितने कोई चीज है कितने में खरीदी है वो कॉस्ट प्राइस, और जितने में तुम आगे वाले इंसान को बेचोगे वो सेलिंग प्राइस, राइट। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, व्हेन यू सेल एट हायर प्राइस, व्हाट हैपेंस? प्रॉफिट, हमको पता है, राइट। और सेलिंग प्राइस अगर कम हुआ, लाइक यू बॉट इट एट अ हायर प्राइस बट सोल्ड एट अ लेसर प्राइस, आज क्या हो रहा है, सोल्ड एट अ लेसर प्राइस, तो क्या होता है? लॉस। दिस वी नो अबाउट। सो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक फॉर्मूला इज profit is equal to selling price minus cost price, and loss का basic formula is cost price minus selling price. Essentially we can say कि negative profit is equal to a loss, है ना। अगर तुम्हारा प्रॉफिट नेगेटिव है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द नेगेटिव नंबर, तो हमको पता है कि दिस वुड बी अ लॉस। ठीक है, इतना सॉर्टेड है। अब क्या है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की रुपी वैल्यू हो गई, राइट। कि 100 रुपीज का खरीदा है, 20 रुपीज का बेचा है, तो सेलिंग प्राइस इज 20, कॉस्ट प्राइस इज 100, 20 माइनस 100 माइनस 80, 80 रुपीज का लॉस हो गया, राइट। ये हमको पता है। बट when you calculate profit and loss in real world, when you calculate it in real world where real business is involved, right, तो उस समय भी तुम्हें पता चलेगा कि जैसे लेट्स से बड़ी कंपनी है, रिलायंस, रिलायंस को बताना है कि जियो या उनकी कोई भी न्यू कंपनी है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ इस क्वार्टर में, तो वो थोड़ी कहेंगे कि इट इज 47 crore 36 lakh 913.13 rupees. No, right? Because it would be so difficult to remember such a big number. But if they say that this quarter we made 2% profit or we made 25% profit, it's easier for them to remember. 23.28% profit, it's easier to remember, it's easier to evaluate. So that is the reason why हम profit and loss को rupee value में नहीं calculate करते हैं. Maximum times, 99% of the times, profit and loss is seen in form of percentage. It is seen in form of percentage. And that is why यहाँ पे हमारा percentage का फॉर्मूला काम में आता है. Profit and loss percent. ठीक है? So profit percent is what? प्रॉफिट परसेंट यूजुअली क्या है? प्रॉफिट परसेंट है क्या? चेंज इन प्राइस है, कि एक आइटम की प्राइस पहले कॉस्ट प्राइस थी, फिर वो न्यू प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस बन गई, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कैसा था? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, ऐसे था ना। तो वही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंट इज दिस लॉस, सेम ही चीज है बस नेगेटिव है, राइट। यहाँ पे भी हम न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू मतलब एसपी माइनस सीपी करते हैं, बट नेगेटिव में वैल्यू आती है, इसलिए ऐसा कर दिया कि दिस इज लॉस परसेंट। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूले? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूले। दीज आर द बेसिक फॉर्मूले ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो ये हमारे काम में आने वाला है थ्रू आउट। प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेट मी टेल यू।
क्योंकि इसका ना, इसके जो क्वेश्चंस भी है ना, काफी रियल लाइफ इंस्पायर्ड है। वी ऑल अंडरस्टैंड कि दुकान या कोई भी बिजनेस कैसे काम करता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, कंपनीज प्रॉफिट बनाने के लिए चलती है। सो इनफैक्ट थ्रू आउट अरिथमेटिक द क्वेश्चंस आर वेरी रियल लाइफ। सो इफ यू आर एबल टू स्टेप वाइज ब्रेक डाउन ना कि हो क्या रहा है, एंड इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट ईच टर्म सिग्निफाइज, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू क्रैक एनी क्वेश्चन नो मैटर द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, you just step wise break down what is happening and really understand the meaning of every variable. So I hope you understand so far what is cost price, what is selling price, what is profit, what is loss, what is profit percent, what is loss percent, right? So हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का प्राइमरीली दो सिनेरियोज आएंगे, कैलकुलेशन वाइज दो सिनेरियोज आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के कैलकुलेशन वाइज एक सिनेरियो ऐसा होगा कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर गिवन, ठीक है, एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करने बोलेंगे। ठीक है, इट इज सेलिंग प्राइस और लॉस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर गिवन एंड प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट फाइंड आउट करने बोलेंगे। तो हमारा फॉर्मूला अभी हमने सीखा, इट सिंपल कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, एंड हमारा लॉस परसेंट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 विच इज लॉस अपॉन 100 बेसिकली। ये तो हमने देख लिया। अब सेकेंड सिनेरियो इज द वन जहां तुम्हें प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है एंड तुम्हें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है। ये दूसरा सिनेरियो हुआ। ठीक है, इसमें क्या है कि तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट दे दिया तुमको। ऑब्वियसली ये ऊपर दिया हुआ फॉर्मूला तुम यूज कर ही सकते हो, ऐसा नहीं यूज नहीं कर सकते हो, बट कैलकुलेशन वाइज में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इजियर वे टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे अगेन अंडरस्टैंड कि जो हमने परसेंटेज चैप्टर में सीखा है वही हो रहा है। ये जैसे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हुआ, राइट, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, वैसे ही ये परसेंट मोर और लेस लेस का फॉर्मूला होता है, जहां पे हम बेसिकली नहीं नहीं, यू कांट अज्यूम सीपी 100 एंड सॉल्व ऑल द टाइम, बिकॉज एज आई टोल्ड यू व्हेन यू हैव फिक्स्ड वैल्यूज यू कैन नॉट अज्यूम, राइट? द बेटर वे टू सॉल्व इट इज टू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ इट selling price is profit percent more than cost price. What is selling price? Selling price is profit percent more than cost price or not, है ना? अगर मेरा कॉस्ट प्राइस किसी चीज का 150 रुपीज है और मेरा प्रॉफिट 20% है, तो सेलिंग प्राइस इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, राइट? सो कीप दैट इन माइंड कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस। यस और नो? प्रॉफिट परसेंट मोर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट मोर क्या होता है? ये हमने किया हुआ है इसमें, राइट? तो दिस इज प्रॉफिट परसेंट मोर। एट द सेम टाइम सेलिंग प्राइस इज लॉस परसेंट लेस देन कॉस्ट प्राइस। जिस केस में लॉस हो रहा है उसमें सेलिंग प्राइस विल बी लेसर देन कॉस्ट प्राइस। कितना लेस? लॉस परसेंट लेस, राइट? तो हमने बोला ना एक्स परसेंट मोर इज 1 प्लस एक्स परसेंट लेस इज 1 माइनस एक्स परसेंट। वो वाले फॉर्मूले ये है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी और 1 माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी। अंडरस्टूड? ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियोज इन विच यू विल फाइंड योर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आस्क्ड टू you. I always star mark the formula so that it's easier for you to keep track of. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस लेट्स से, अच्छा ठीक है कॉस्ट प्राइस नहीं कुछ करते हम, लेट्स से तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो तुम क्या बोलोगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। हाँ या ना? है ना? 20% अगर होगा तो 1.2 टाइम्स आएगा, राइट? अगर प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे है 50%, तो सेलिंग प्राइस विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट परसेंट है 5%, तो सेलिंग प्राइस विल बी 1.05 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। Yes or no? Give me thumbs up if all of us are understanding this. Yeah, yeah, very good. Similarly, अगर यहाँ पे लॉस परसेंट है 20%, तो सेलिंग प्राइस विल बी 0.8 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट? अगर लॉस परसेंट है 50%, तो सेलिंग प्राइस विल बी 0.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस परसेंट है 5%, तो सेलिंग प्राइस विल बी 0.95 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। सही है? सही है ना? तो इस तरीके से हमारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो हम अभी सीपी दिया है तो एसपी निकाल सकते हैं, एसपी दिया है तो सीपी निकाल सकते हैं। सही है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान में रखते हुए दीज आर द टू फॉर्मूले। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो मैं नीचे वाला यूज करूंगी, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर वाला यूज करूंगी। ये सिंपल ध्यान रखते हुए लेट अस स्टार्ट लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, पहले हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे जैसा हमारा हमेशा होता है। चलो लेट्स डू दिस। A shopkeeper buys an item for 5,000 and then sells it to the customer at 7,000. Find his profit margin, मतलब profit percent.
वेरी गुड। चलो, सो बेसिकली वी हैव बाइज एन आइटम, मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सेल्स इट एट दिस, मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस upon cost price into 100, which is 2 by 5 into 100, which was how much? 40%। सही है। और दूसरा क्या बोला है? A vendor buys apple for 120 rupees a dozen, एक डजन का 120 rupees, and sells it for rupees 9 per piece। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये बाय डजन दिया हुआ है, मतलब 12, और ये पर पीस दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली तो प्राइसेस कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? वी हैव टू मेक यूनिट सेम। तो आइधर हम बोले कि ओके 120 रुपीज फॉर अ डजन है, तो मतलब 10 रुपीज पर पीस है। ये बाइस है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, राइट? और ये सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 9 रुपीज पर पीस। तो अगेन प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस, बिकॉज सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, विच इज सॉरी 10%। सो वी हैव 10% लॉस हियर। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से निकाला जाता है। हमें क्वांटिटी सेम लेनी है। आइधर मैं ये कर देती और मैं बोलती भाई ठीक है ये 9 पर रुपीज है, ये बाय डजन दिया है, तो इंटू 12। ठीक है, ठीक है। 41 भी क्यों आएगा बेटा? 40% आएगा। तुमने 41 कैसे निकाला? 40% आएगा, 2/5, सीधा सीधा है ना? ठीक है, तो आइधर ऐसे होगा या वैसे होगा, है ना? तो ये आएगा जाएगा तुम्हारा 108, 108 और 120 के हिसाब से निकालो, या 10 और 9 के हिसाब से निकालो, बट तो क्वांटिटी हैज टू बी सेम जिसका तुम प्राइस निकाल रहे हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बेसिक। अब लेट्स डू नेक्स्ट। अ मैन बाइज एन ओल्ड आईपॉड फॉर दिस थिंग, बाइज मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, रिपेयर्स इट एट होम एंड देन सेल्स इट फॉर 45% प्रॉफिट। तो अभी फाइंड सेलिंग प्राइस। तो अभी ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया जहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तुम्हें, तो वी विल यूज द अदर फॉर्मूला। You have cost price and you have loss percent। क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस परसेंट। 10% माइनस कर दो तो कितना बनता है? 90%, मतलब 0.9 बनता है। 0.9 इंटू 45,000। एक तो ऐसे करो, राइट? और व्हाट यू कैन डू इज बाई ओके 40 लॉजिकली 45,000 का 10% निकालना, 4500 होता है, वो माइनस करूंगी मैं, राइट? वो लॉस माइनस करूंगी तो उतने पैसे में बेचा है, तो इट इज द सेम वन एंड द सेम 40,500। सही है? हमें समझ रहा है क्या? समझ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो ऐसे हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन में दोनों भी फॉर्मूले अप्लाई करके देख लिए, जो भी हमारे फॉर्मूले थे चारों, टेक्निकली प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एंड दिस ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी, या 1 माइनस लॉस परसेंट इंटू सीपी। सो दीज आर द फॉर्मूले जिसका बेसिक एप्लीकेशन देखा हमने। अब नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज, नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम, बट अभी अलग अलग हम थोड़ा सा नॉचअप करते रहेंगे सिनेरियो, धीरे 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 धीरे, ऑफ हाउ वी कैन अप्लाई दिस इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, करो ये। गोविंद सोल्ड इज लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स। ये जो एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन होती है ना कि 2 महीने यूज करके सेल किया है, घर पे रिपेयर करा है, अनलेस एंड until दे हैवंट एसोसिएटेड एनी कॉस्ट विद दिस, ये लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स है, ये बस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, एक ड्रामा, एक फ्लेवर ऐड करने के लिए दी गई चीज होती है। कुछ ऐसा जैसे हमारे डीएलआर सेट में था कि वो आर स्टेज द फादर्स्ट एंड ही इज अ सिंगर, ऐसे ही हमें बस बता रहे थे कि वो मेल है और कुछ नहीं, है ना? डीएलआर में ऐसा हुआ था ना, तो वही वाली बात है। ये लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ही सोल्ड फॉर दिस प्राइस, ये एसपी हो गया, और ये उसका प्रॉफिट था। तो सीपी निकालना है, फाइंड द प्राइस एट विच ही बॉट इट। करो सीपी निकालो। कैसे होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट 1 प्लस 0.5, है ना? प्रॉफिट परसेंट 5%, तो 1 प्लस 0.5 इंटू कॉस्ट प्राइस, करेक्ट है? तो अभी कॉस्ट प्राइस निकालनी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1.05,
which is 10500 divided by 1.05, which is 1 lakh. है ना? 1 lakh आएगा आंसर. So answer here is 1 lakh. What price had he bought it? He bought it at 1 lakh. And then 5% profit पे मतलब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे उसने बेचा 1 lakh 5,000 रुपीज में. सही है? Correct? Let's do sixth one now. Sixth one says he sold at this price for 20% loss. Find the CP. Again, selling price is equal to loss कितना 20%. मतलब 0.8 आएगा. 1 minus loss percent. 1 minus 20% is 80%. 0.8 है, हम पिछले क्लास में कर चुके हैं. 0.8 into CP. तो CP is equal to selling price divided by 0.8. Selling price कितना है हमारा? 48,000 divided by 0.8. है ना? ये कैसे करते हैं? इसका पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. 6 तो 60,000. ये आंसर आया तुम्हारा जीरोस लगा के. तो व्हाट प्राइस हैड वी बॉट इट? 60,000. आर वी गेटिंग दिस? इफ आई सी थम्स अप इट विल बी नाइस. चलो, कूल.